अस्सलाम वालेकुम। क्या तो हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि डॉक्टर फ़रहत हाशमी कराची आई हुई थी और 2 साल के बाद पाकिस्तान आई थी। तो इस मौके पे काफ़ी हर जगहों पे वो अपने लेक्चर्स दे रही थी। और वैसे मैं सिर्फ़ डॉक्टर फ़रहत हाशमी को फ़ॉलो नहीं करती हूँ, मैं और भी काफ़ी स्कॉलर्स को फ़ॉलो करती हूँ। लेकिन मेरा दिल था कि मैं उनको जाके लाइव देखूँ, सुनूँ और उनसे मिलने का भी मुझे मौका मिला। ग्रुप 19 की इंचार्ज सानिया बाजी, उनकी स्टूडेंट है सहरिश फातिमा। ग्रुप 20 की स्टूडेंट है सहरिश फातिमा। ग्रुप 20 की इंचार्ज है आयशा। ये भी अलहुदा का ही कोर्स है, कुरान आसान। वैसे मैंने कहीं और से भी किया हुआ है, अब मैं अलहुदा से भी कर रही हूँ। और डॉक्टर फ़रहत हाशमी को जब हमने बताया ना कि हम कुरान आसान के स्टूडेंट्स हैं, तो आप यकीन नहीं करें कि वो किस कदर खुशी से, अपनायत से वो मिली हैं हमसे। मतलब बाकायदा आप किसी हस्ती से यूँ गले लग के मिलो, वो एक खुशी मैं इस तरह से अपने वर्डिंग से बयान ही नहीं कर सकती। मैंने अपना जब फर्स्ट डे मैं जब इल्म टूर पे गई थी यहाँ पे DHA वाली में, तो जो मेरा दिल था मैंने इसमें लिख दिया था। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से यूँ मौका मिल जाएगा और मैं उनसे मिलूँगी। हाई टी पे हम लोग कहीं पे इनवाइटेड थे और मेरे वहाँ पे कुरान पसान की कुरान अकेडमी की मेरी जो है मुअल्लिमा भी वहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने मुझे 2012 में भी पढ़ाया था कुरान पसान, 2013-14 में भी करवाया था। और अब भी वैसे अब तो वो हमारे तदब्बुर की हैं टीचर, लेकिन मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। और अब जबकि हम लोग जो है अल-हुदा से भी कनेक्टेड हैं। देखिए आप जो भी कोर्स कर रहे हों, उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप उसको सीखें, उसको समझें और ख़ुद पे अप्लाई करें। सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट लेना या डिग्री लेने से ये मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये डॉक्टर फ़रहत साहिबा ने ये बात बोली है कि डिग्री सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ आपको एक चीज़ दिखाएगी दुनिया के सामने कि हाँ, आपने ये कोर्स किया है, लेकिन आपने क्या ख़ुद अपने ऊपर उस कोर्स को इम्प्लाई किया है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। और हम लोग क्या करते हैं, बस डिग्री के चक्कर में, सर्टिफ़िकेट लेने के चक्कर में, डिप्लोमा करने के चक्कर में बस कोर्स पे कोर्स करे जा रहे होते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं हैं। उसको ख़ुद पर हम जो है वो कोर्स हमारे अंदर होना चाहिए, कोई सा भी कोर्स हो, जो भी आप कोर्स करें। तो मैं जो है फ़िलहाल 3-4 स्कॉलर्स हैं जिनको मैं पढ़ रही होती हूँ, सुन भी रही होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डॉक्टर फ़रहत हाशमी को सुन रही हूँ या मैं अपनी टीचर को सुन रही हूँ, सिता ज़ीशान को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सब का निचोड़ हूँ, निचोड़ को सुन रही हूँ मैं। चाहे वो डॉक्टर इसरार अहमद हों, चाहे वो एहसानुल बयान की तफ़सीर हो, चाहे वो जो है इब्न कसीर की तफ़सीर हो। नुमान अली ख़ान को मैं बहुत सुनती हूँ, डॉक्टर फ़रहत हाशमी को भी मैं सुनती रहती हूँ। तो ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे लिए कितना ये बेनिफिट हम सब ख़वातीन को मिला हुआ है कि आप घर बैठ के भी इनके कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर कहीं इलाक़ों में आपके नज़दीक इनका कोई भी सेंटर मौजूद है, तो आप उनसे भी वहाँ जाके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई एम नॉट प्रोमोटिंग अल-हुदा हियर, नाइदर डॉक्टर फ़रहत हाशमी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइज़ कि कोई भी कोर्स करें, दिल लगा के करें। मतलब मेरे लिए अरबी ग्रामर की क्या अहमियत है, क्या मेरे लिए वो है, मैं उसको बता ही नहीं सकती। और जब मैं डॉक्टर फ़रहत हाशमी से मिली, मुझे ऐसा लगा कि मैं उस बंदी से मिल रही हूँ जो सिर्फ़ हमें सुनने आई है यहाँ पे, अपनी सुनानी नहीं आई। और मुस्तकिल वहाँ पे कुरान आसान की ही बातें हो रही थी। हम लोगों ने तब जब अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया, तो हमने यही कहा कि हम कुरान आसान के स्टूडेंट्स हैं। और हमारी मुअल्लिमा जो कि अब माशाअल्लाह से कुरान आसान की हेड हैं, उनका जो एक्चुअल टीम है वो भी वहाँ पे आई हुई थी। तो हम बस वही वहाँ पे सिर्फ़ कुरान आसान के ही बारे में बातें हो रही थी। और जब डॉक्टर फ़रहत हाशमी ने जिस तरीके से मुझे बोला कि ये है हमारी कुरान आसान की स्टूडेंट, मैं वो खुशी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। और मेरी इनसे जितनी भी बातें हुई हैं, मैंने सिर्फ़ एक सवाल पूछा है कि आप लोगों में इतना सब्र कैसे है? आपकी जो मुअल्लिमाएँ हैं, आप लोगों की जो इंचार्जेस हैं, वो कैसे इतने सब्र वाले हैं?
اکثر مدارس میں اتنی بیجا سختی ہوتی ہے، میں مانتی ہوں سختی ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی بیجا سختی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دین سے ہی دور ہو جائے، کہ جو سیکھنے کے لیے ہم آئے تو آپ لوگ ایسے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے صرف ایک بات بولی کہ بیٹا آپ لوگ قرآن پڑھیں، آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیسے صبر آتا ہے، کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے، کیسے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ میرے جیسی بندی جو اتنی باتیں نہیں کرتی، وہ صرف یا تو بول کے اس طریقے سے ویڈیو بنا سکتی ہے یا وہ لکھ سکتی ہے، وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے اس طرح سے باتیں کرتی رہے۔ آئی گیس یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا کہ میں اس طریقے سے ان سے ملوں۔ ابھی میرے نوٹس شیئر ہوئے تھے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی وہ سنیں۔ فاطمہ ہے گروپ نمبر 19 سے، یہ ساحرش کے نوٹس ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے امیزنگ نوٹس ہیں، سب کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہی میں دیکھنا چاہ رہی تھی، ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے ہر جگہ ہر وقت یہ کیوس مچا، یعنی جنگ فساد ہو تو کچھ سمجھ نہ آئے تو اس وقت کیا کریں کہ عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ عبادت کے کتنا سکون ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جیسے قرآن بسان کی کلاس، تو الحمدللہ انہوں نے یہ چیز بھی بہت اچھی رہتی کہ آپ کو نا یاد، جب آپ دیکھیں گے نا اپنے نوٹس تو یہ بھی آئے گا نا، یعنی جو شروع میں جو بات کرتے ہیں تو بہت موٹیویشنل ہوتی ہے۔ الحمدللہ دیکھیں آج کتنا اس سے موٹیویشن مل رہا ہے، بالکل۔ تو آپ کے پاس یہ جب لکھا ہوا ہوگا اس کو بھی لکھ لیا کریں، بہت اچھا ہے کہ اس سے بھی بھلا ہوگا انشاءاللہ آگے بھی، آپ پھر اس کو دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ ثانی کی بھی دعا مانگا کہ اللہ تعالیٰ میں ان میں سے کرے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کیجیے گا جن کے لیے مشکلات ہیں، ہمیں ان میں سے کیجیے گا جن کے لیے آپ آسانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہمیں دوسروں کے لیے بھی ہم آسانیاں کرنے والے بنے، اللہ آمین۔ چلیں، بہت ہی پیارے نوٹس آپ نے لیے، اللہ مبارک۔ یہ ہمارے ساتھ ہے ساحرش فاطمہ گروپ نمبر 19 سے، بہت اچھا۔ عالیہ اکبر ہے گروپ نمبر 8 سے،